अच्छा बहुपद में लाइए, बहुपद शुरू कर दे, बहुपद लाइए। और आगे बैठे, ए लड़की, ए दोनों आगे बैठो, आगे बैठो इस पर। तुम लोग आओ, आगे आ जाओ, आगे आओ, बढ़ो, नहीं तो पीट देंगे मगनी में पीट देंगे। तुम लोग ठीक है यहाँ, ए बैठो इस पर बैठो। एक एक बेंच आगे बढ़ो, एक एक बेंच आगे बढ़ो। एकदम पीछे रहता है, बोले पड़ता है कस के। पंखा बंद करो पिछल का। यहाँ तक बैठो, यहाँ तक। अच्छा बहुपद में तुम लोग को बताए थे कहाँ तक? बहुपद बताइए। हाँ स्टार्ट करवाओ ऊपरे। बहुपद में क्या बताते हैं जल्दी बताओ। अच्छा वो तो हो गया था ना जी, उसमें से तो असाइनमेंट में से तो हो गया था ना। अच्छा लाइए क्वेश्चन बैंक से, बहुपद हमने शुरू करिए क्वेश्चन बैंक से जल्दी। वो अरे करना है जी। बहुपद में लगता पूरा फिनिश कर दिया था ना, रिवीजन हो रहा था ना। ले जाओ, कहाँ है? पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, उड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद में तुम लोग को शून्य के निकालने के लिए बता दिए थे, उसके बाद शून्य के निकालने के लिए बता दिए, फिर उसके बाद क्या क्या बताया था, घात निकालने के लिए बता दिए थे, है ना। फिर मानक रूप में लिखने के लिए बता दिए थे, फिर बहुपद कौन है ये भी बता दिए थे, सब बता ना दिए थे। और बोलो ना यस या नो बोलते जाना। बहुपद पहचानने के लिए भी बता दिए थे। उसके बाद शून्य के निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तोड़ा तोड़ी विधि से, है ना, ये सब तुम लोग को लगता है बता दिए थे, है ना। तो आज जो है शुरू करेंगे अल्फा बीटा वाला जितना भी मान है कैसे निकाला जाता है, उस पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। जैसे अल्फा बीटा का मान निकालिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान निकालिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उस पर आधारित बाकी तुम लोग को सब चीज बता दिए हैं। याद करो, बहुपद का घात, बहुपद का मानक रूप, बहुपद में कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है, सब बता दिए है ना। तो क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा, क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन ध्यान देते रहना है। किताब निकालिए, पेज नंबर है M15 निकालिए, M15 15 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक है अल्फा और बीटा, का शून्यक है अल्फा और बीटा। ध्यान देगा, अल्फा और बीटा शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तुम लोग को फार्मूला भी लिखा थे, याद करो। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? लिखवा याद है? याद है, देख लो, लिखवा है ना जी। तो यहाँ देखो, तुम लोग को बताए थे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बताएगा गुणांक बी का, बताइए। एक ए का गुणांक कितना हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। बी का कितना हो जाएगा? एक। सी का कितना हो गया? सी का भी 1 हो गया। गुणांक बताएं कि नहीं बताए हैं? तो यहां से देखो, अब देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फार्मूला लिखे थे,
अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। लिखे थे कि नहीं लिखे हैं? देखो कहाँ लिखा है, देखो रे, देखो कहाँ लिखा है, देखो कहाँ लिखे हैं, जल्दी दिखाओ रे। कहाँ लिखा है? 1/अल्फा है ना रे, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से ध्यान देगा, यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। याद है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। बी के जगह पर कितना है, एक। एक मतलब माइनस पहले से है ना, एक फिर एक बराबर माइनस एक। सी बराबर भी एक, ए बराबर भी एक। कितना हो गया, एक। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए, वहां तो निकल गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस एक। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, एक। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस एक बाटा अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना आया है, एक। तो बराबर हो गया माइनस एक बटा एक बराबर माइनस एक। आंसर समझ गए? जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जल्दी लिखो जल्दी। तुम लोग को तो ये वाला हो गया है ना, देखो ये समझ है ना, शून्य निकालने के लिए ये हो गया, देखो ये हो गया, ये सब हो गया है। ये इतना तुम लोग जानकारी हो गया तो महान विद्वान हो गया बहुपद का। अब ये जान रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा जान रहा है। क्या जान रहा है, थोड़ा ज्यादा नॉलेज ले रहा है, भविष्य में काम करेगा। नहीं समझ में आया? नॉलेज कभी हर्जा करा है, हर्जा करता है जे? अगला क्वेश्चन देखो, अगला यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना है, तो मिटा दो इसे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि ना बन जाएगा, बनेगा। कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। निकालने के बाद इसका फार्मूला तो लिखे दिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। समझ गया ना? इसको मिटा दे। अगला क्वेश्चन है वो बनाइए फट से ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वही 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। मान निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जल्दी बनाओ जल्दी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान जल्दी बनाना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x सही लिखा हुआ है, 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बन गया? -2/3, -2 बटा कितना आया है, 3 आया है ना। देखिए ए बराबर कितना होगा, बताओ ए बराबर कितना हो गया, बी बराबर 2, सी बराबर 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
माइनस बी बटा ए, बी के जगह पर 2 यानी माइनस 2 बटा 1 हो जाएगा, यानी माइनस 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताओ? सी बटा है। सी के जगह पर कितना है? ए के जगह पर 3। चलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 3। आंसर कितना आ गया? माइनस 2 बटा 3। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। एक दो को नहीं है, बाप रे बाप, 1 2 3 4 5, 3 4 हो गया। फिर यहाँ पे आइए, बहुत मनी है, इस पर एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए सबसे पहले 2026 में जो क्वेश्चन आया है उसको तुम लोग को बताते हैं कैसा क्वेश्चन आया 26 में। 26 में क्वेश्चन आया है, तुम लोग सोचेगा कि सर पढ़ा रहे हैं ठीक है, मालिक लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो आप 26 में देखिए, 26 में यहां से शुरू होता है कहानी 67 से, देख लो 67, उसी में 67 पलटिए, 67 से सॉल्यूशन करते हैं। 67 है नहीं? हाँ 67 से देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x, मिटा दे इसको। अरे समझ में आ रहा है? यासी नौ कस के बोलना खा करके। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के पर क्या क्वेश्चन क्या कहता है? शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है बताओ? शून्यकों का अल्फा इंटू अल्फा। 67 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी के जगह पर 1, सी के जगह पर ए के जगह पर 2। कितना आंसर हो गया? पढ़ावल था कि नहीं पढ़ावल था? पढ़ावल था। चलिए 68 क्वेश्चन 68 कहता है कि शून्य का -3 अदू वाला बहुपद क्या होगा? यानी बहुपद। अच्छा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? देखो कहता है शून्य का दिया हुआ है अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 2, जिसका शून्य के दिया हो उसका बहुपद निकालिए। न बताए हैं? तू तुम पागले है एकदम, निराट तुम पागल है। क्वेश्चन लिखना जरूरी, नंबरवा दे के पाठ पर लिखना रे पागले। लिखी में तो आधा टाइम खत्म कर देती है। आजा आजा लिख लिए वाला। लिखने में देरी नहीं करना, समझने में देरी कर लो, लिखने में देरी नहीं करना। समझ में आया? पीछे वाला चालू कर लो अगर गर्मी लग रहा है तो चालू करो। ये कहावत याद रखना, जवानी में पसीना बहाएगा, जवानी में। हाँ तो 30-35 बरस में की उम्र में जो है ना पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। अगर इस जवानी में पसीना नहीं बहाया तो सोच लो उस जवानी में पूरा पसीने बहाना पड़ेगा। अरे बोल रहे कम से कम यस या नो, बात समझ रहे हैं? अगर इस जवानी में कलम नहीं चलाया, कलम तोड़ नहीं मतलब कलम तोड़ पढ़ाई नहीं किया, तो सोचो को उस जमाने में तो फिर पत्थर ईंटा तोड़ना ही पड़ेगा। हैं? बोले समझ में आ रहा है? देखो ना दोनों के, देखो ना लौंडा के गर्मी लगे लगले यार, तो नहीं आगे बैठेगा कि ना रे? ये सब ऐसे नहीं मानेगा, ये सब बैठने के लिए रे। अब पीछे बैठ जाता है, यहाँ बैठ यहाँ बैठ बैठ रहे, यहाँ बैठ तनी मैंने यहाँ बैठ थी ना, बैठ पीछे बैठ जाता है। लग रहा है यहाँ सोफा सेट लगल है, पागला यहाँ आराम करेला है कि पढ़ेला है। इस जवानी में हम क्या बोले, इस जवानी में अगर पसीना नहीं बहाया तो आपको जवानी में पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। अगर इस जवानी में कलम तोड़ पढ़ाई नहीं किया तो उस जवानी में ईंटा पत्थर तो तोड़ना ही पड़ेगा, है ना? बात सही है कि नहीं सही है? समझ में आ रहा है? अगर इस जमाने में पूरा फैशन के साथ कपड़ा लता पहना और कहा कि सर एगो बिल होल है, मैया बाबू को बोलेगा तुम लोग कि बिल होले नहीं पहनेंगे, तो उस जमाने में बड़का बड़का बिल वाला पहनेगा, बड़का बड़का बिल वाला। अब है, अब तो अपने घर में देख लो, है ना? अभी कहा कि नहीं नहीं एगो बिल है नहीं पहनेंगे, हम ही पहन के जवाब
सब हुआ पेन है बढ़िया बढ़िया। ये जवानी में मेहनत करना जरूरी है। ये उम्र मिला है क्यों? ये उम्र क्यों मिला? सरकार पगला लेके 6 बरस लेके 14 बरस तक के बच्चों को पढ़ाई फ्री में पढ़ाना है ना? सबको पढ़ाना जरूरी है, तो इसलिए सरकार भी 10वां तक फ्री पढ़ाता है ना जी। सरकारी स्कूल में सिर्फ एडमिशन चार्ज लेता है, बाकी तो फ्री पढ़ाई होता है। तो इस जवानी में मेहनत करिए, पसीना बहाने के लिए सीखिए, संघर्ष करने के लिए सीखो। नींद कम लो, नींद ज्यादा आएगा, नींद ज्यादा आएगा, लेकिन नींद को कंट्रोल में रखना है। नहीं समझ में आया? कुछ कंट्रोल में रखना है, नींद को कंट्रोल में रखना है। लेकिन सोचेगा कि ना तनी मनी सूत रहा है, तो वो कहावत है जो सोया जे और जागा जे, कहावत है ना। हाँ, याद रखना है सब डायलॉग। सोया जे खोया और जागा जे पाया, डायलॉग सुना है ना? तो याद रखना, जो सूतल रह गया समझिए कि अच्छा ये सुना है कि हम लोग से जो मतलब हम लोग से तो बेहतर यार पक्षी है, पशु पक्षी है, जानवर है जो आपको भोरवे में उठ जाता है। भोरवा में उस समय हम लोग लगता है कभी शहर में तो उस समय सोने के लिए शुरू करता है। अब देखना पशु पक्षी जितना भी है ना भोरे में उठ जाएगा, अब उसको मालूम हो जाता है कि अब भोर होने वाला है, अब वो अपना जो है चिचिहाना शुरू कर देगा, आवाज देना शुरू कर देगा, है ना? बात समझ रहे हैं? तो हम लोग से तो बेहतर मतलब पशु पक्षी है। और उस समय कितना मेहनत, दिन भर खाली दिन भर मतलब जो उसको मन रहता है, जैसे खाए में दिन भर व्यतीत करेगा, घर बनाने में, है ना, वो एक काम है, घोंसला बनाने में दिन भर खाएगा, घर बनाएगा, और फिर ना वंश बढ़ाएगा। वंश भी ओस में बढ़ाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाता है, वंश बढ़ाता है। अंदम रात भर निफिकिर जो है सूता रहता है, और उसको ना किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं, है ना? लेकिन हम लोग चिंता में डूबे रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जवानी मिला है तो 18 से 19 वर्ष यानी 20 वर्ष तक खूब मेहनत करना है, पसीना बहाना है, कलम तोड़ पढ़ाई करना है। नहीं कलम तोड़ पढ़ाई करेगा तो बाद में तो बता ही रहे हैं क्या होगा, जे होगा ना, जाना तो जान ही रहा है, तुम लोग तो अब समझदार हो ही गया है। तो देखिए ये बता रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ शून्य का दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ है? शून्य का दिया हुआ है, बहुपद निकालना है तो शून्य का दिया हुआ, तो यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, याद करो पढ़ाए तो -3 और बीटा की जगह पर +2 तो -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -3 गुने 2, माइनस कितना हो गया? 6। ठीक है? अच्छा बहुपद बराबर क्या होता है? बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लिखे थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद है? लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं? x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आया है जी? -1 आंधरे का हो रहे, -1 नहीं रहे आंधर बोल रही 1 है। आप चीज दिखाई दे देगा तुमको। x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। एक x तो लिखाता नहीं है तो सिर्फ x लिखा जाएगा, है ना? -6 हो गया, आंसर हो गया। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? याद करो, पढ़ाए जे? अरे पढ़ाई ली है रे, याद है? देखो तो भुला गए, तुमको खाली कुछ कुछ याद रहेगा। ये आया है 2026 में। देखिए 2026 में क्या क्वेश्चन आया है? 2026 का ये हो गया 67 68, है ना? 67 और 68 कल पिटाला हो जी। हाँ भाई तो गार्जियन हमको कुछ बोले। नाटो भी नहीं सुन रहा है। हो गया, हो गया लेखन। 69 नंबर, केमन नंबर? 69 नंबर मिटा दो और मिटा दे।
मिटा दे इसको। तो क्वेश्चन में फिर लिख रही है रे। अच्छा एक बात तुम सुनो, जब आदत एक बार बन जाता है तो सुधारता है। सुधरता है ना। एक बार जब आदत बन जाता है तो हाल ही सुधरता नहीं है। अच्छा अच्छा बोलो, तुम ही बोलेगे कि नहीं सुधरता सर। जो दारू डेली पीता है, उसको दारू का नशा लग गया, उसको दारू छूटता है इतना आसानी से? यस या ना बोलिए। नशा एक बार लग गया किसी भी चीज का, दारू सिगरेट गांजा बीड़ी जो भी रहता है, छूटता है जी? छूटता है? नहीं छूटता। फिर कैसे बोले कि आदत सुधरता है? तो सुधारने की भी कोशिश करेगा ना जो दारू पीने वाला है। अगर वो डेली दारू नहीं पिएगा, अगर मान लिया एक दिन नहीं पिएगा ना, तो शरीर में उसको खुजली हो जाएगा, उसको नींदे नहीं आवेगा, आप पूरा मने नहीं लगेगा, लग रहा है कि हमको शरीर में का से का हो गया। आप पी लेगा, मजा आ गया। आदत नहीं, आदत एक बार लगा लिया, एक बार जब आदत लग गया तो लग गया, बस समझे। दूसरा बात, आप लोग डेली पढ़ने आते हैं यहाँ, तो डेली पढ़ने आता है, एक दिन छुट्टी होता तो मन लगता है? भले तुम लोग यहाँ आके मन ना करे पढ़ने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहेगा और नहीं आते हो तो दिन मन नहीं लगता। लगता है? मन बोर लगेगा, भले लगेगा कि भर मतलब सूतर रहती है, तब भर मतलब सूतल ना रहे, नींद भी टूट जाएगा। दिन सवेरे, सवेरे नींद टूट जाएगा, सो जाएगा 8 बजे तक सूतर रहेंगे एकदम, है ना, लेकिन जो है उस सवेरे ही जो है नींद टूट जाएगा, बस सही है, मन नहीं लगेगा। तो जब एक बार आदत लग गया तो सुधारना इतना आसान बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, 69 नंबर देखो, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है ना। कहता है ना कि निकालिए, कहता निकालिए अल्फा के पावर -1 बीटा के पावर -1, यही ना है जी? अच्छा बताओ, ये तुम देख के तो गड़बड़ा गया होगा कि सर ये माइनस में कहां से आ गया, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। तो देखिए जब माइनस में रहेगा तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, समझ गया? अल्फा के पावर -1 यानी उसको लिखने का मतलब है 1/अल्फा हो गया प्लस 1/बीटा। जैसे 2 के पावर -1 तो हो गया 1/2, 1/2 नहीं समझ में आया? 2 के पावर +1 तो 2 के 2 हो जाएगा। माइनस नेगेटिव हो गया, नीचे ना आ गया, ये नीचे जब रहेगा नीचे से ऊपर ले जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, क्या कुछ में माइनस में, कुछ में माइनस में, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया? माइनस था तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैसे लिखाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गया। अगर ऐसे लिख देगा अल्फा के पावर -2 तो लिखा था 1/अल्फा स्क्वायर, क्या लिखा था 1/अल्फा स्क्वायर, तो ये समझ गए। अब देखो लेकिन गड़बड़ आ जाएगा, क्या आप 13 के जो ये कहां से दे दिया, ये तो पढ़वे नहीं किए हैं, लेकिन ये सब पढ़ना है 8वें 9वां में, क्या 9वां में पढ़ना है, 8वां में पढ़ना है। घातांक और करने जब पढ़ाई होता है तो ये ऐसा पढ़ना रहता है, ठीक है। जैसे आएगा, जैसे देखो पढ़ना है x के पावर -1 1/x, x के पावर 0 बराबर 1, बताया था जेकर माथा पे 0 रहता है तो क्या लिखा जाता है 1। फिर x के पावर m, y के पावर n, x के पावर m और y के पावर n, नहीं x के पावर n, x के पावर n, जब नीचे जो है सेम है तो उसका पावर जुड़ जाता है m प्लस n हो जाता है। ये सब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो ये सब 10वां में नहीं पढ़ना, 8वां पढ़ना, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ ध्यान रखना है। अब ये तुम लोग को देख के तो गड़बड़ा गया होगा, अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1, तो इसका क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्वेश्चन सेम था कि नहीं सेम है? अब यहाँ देखो, अब तो डायरेक्ट निकाल सकता है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना, -b/a। b के जगह पर कितना है तो -4 हो जाएगा, a के जगह पर कितना है, कितना हो जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा c/a, c के जगह पर कितना है, a के जगह पर कितना है, कितना हो गया। देखिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मान -है, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर
1/4 है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, वो -1 गुने आई पलट जाएगा है ना, तो 4/1 होगा। 4 में -1 से गुना करेंगे -4, आंसर हो गया। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 70 नंबर। 70 नंबर देखिए, ये वाला लिख लिया साहब है, लिख लिए। हो गया, हो गया जी। अच्छा पर पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए तो 70 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 70 नंबर। परावल है, कैसे बनते बताओ। कहता है किसी बहुपद के शून्यकों का योग है ना 4 है और गुणनफल 3 है, पढ़ावल है कि ना लेकिन, अरे बोलो खा करके। अच्छा देखिए, शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है बताओ रे, शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है। अगर देखो यहाँ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिले हैं, और सिर्फ शून्यक दिले रहता तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता। अगर शून्यक दिले है सिर्फ, तो शून्यक अगर कह देता कि 4 और 3 दिया हुआ, तो शून्यक दिया हुआ है 4, अल्फा 4 और बीटा 3। देखो दोनों में बहुत अंतर है। शून्यक इस प्रकार है, वो क्वेश्चन अलग हो गया। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार है, दोनों में क्वेश्चन अलग है। अब मान ले कि शून्यक इस प्रकार है, अब बना दिया ऐसे, तो तुमको नंबर मिलेगा 0/0, 0/0। तू तो सोचा कि हम तो जानबे कर रहे, लेकिन दोनों समझिए, शून्यक इस प्रकार है, दोनों क्वेश्चन अलग हो गया। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार। देखो इसके पहले क्वेश्चन क्या था, 68 नंबर में कहता शून्य का दिया हुआ, देख लीजिए। और वही क्वेश्चन देखिए 70 में क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिले है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है जी बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर। इतना का मान कितना है, तो क्या हो जाएगा 4x। इतना का मान कितना है 3। अच्छा सुनो, एक इसमें पॉइंट देखो, नोटिस करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन इतना हल्का दिया है कि ना प्लस माइनस भी नहीं दिया है, मतलब प्लस में है लेकिन माइनस नहीं दिया है कि लइकन माइनस देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन प्लस दिया है तो आंखों मूंद मारेगा तो आंसर सही हो जाएगा। खाली तो छाप देना, अल्फा प्लस बीटा के जगह 4, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 3। अब माइनस प्लस रहता तन में दिमागबो लगावे पड़ता है, इसमें तो दिमागबो नहीं लगाना है, हैं? चलो लिखो। एक 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम दिमाग वाला दिया है। 71 नंबर क्वेश्चन एकदम दिमाग वाला, जल्दी 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 जल्दी। अरे हिया ना है रे पागल, हाँ बोले गड़बड़ाल है। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। चलिए मिटा दो उसे, मिटा दो ना। देखो ये वाला थोड़ा सा तुम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा, समझ गए।
आजकल के लड़कन लोड लेना नहीं चाहता है हो। देखिए एक क्वेश्चन है, शून्य का अल्फा बीटा है, शून्य क्या है, अल्फा बीटा है, कहता है निकालने के लिए और अल्फा प्लस बीटा, ये निकालने के लिए कहता वाट निकालिए। अब तुम सोचेंगे सर ये ऐसा तो पढ़े नहीं है, ऐसा दे कैसे दिए हैं। आप तो दे दिया है तो हम थोड़ी ना दिए हैं, बोर्ड दिया है। तो दिमाग से देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ए के जगह पर कितना हो गया, एक, बी के जगह पर 1/4, नीचे ना 4 है रे अंदर, नीचे देखे में नहीं है, नीचे है कि ऊपर है, आप सब दिखाई दे देगा कि ऊपर है कि नीचे, नीचे ना 4 है रे। तो बोल दिया 4 कैसे, और 1/4 का मतलब हो गया 1/4, 1 गुने 1/4। अब 4x का मतलब हो गया, 4x का मतलब ना हुआ। अच्छा बताओ सी के जगह पर कितना लिखाएगा, 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आज जब क्लियर हो ही गया, तो क्लियर हो गया तो यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाटा ए, माइनस बी बाटा ए। तब बी के जगह पर कितना है, तो -1/4 हो जाएगा। अच्छा बी तो लिखा गया, ए के जगह पर कितना है 1, तो 1 से तो कोई लेना देना है ये नहीं, तो 4 गुने -1/4 ना होगा जी, 4 से 4 चल गया ससुराल, बच गया ही। आजकल लड़का लोग ज्यादा ससुराल जाता, शादी हो जाएगा ना तो 2 दिन पर जाएगा, 2 दिन पर। ससुराल में लड़का लोग को यह इज्जत होता है, लगता है कि प्रधानमंत्री आ गया। और जो मतलब वहां के जो ससुराल के जो लोग हैं, तो अगर वो मतलब लड़का आने वाला है तो क्या मेहमान जी आ रहे हैं, मेहमान जी कैसा बोलता है सब, मेहमान जी आ रहे हैं। थोड़ा सा लिया है, सब घर द्वार जो है साफ सुथरा करके रखो, थोड़ा सा 3-4 गो आइटम लिया है ना, लेग पीस दामाद जी के खिलाएंगे, मेहमान जी के लेग पीस मटन, जितना हो सके, मतलब इज्जत में कोई कमी नहीं होने देना है। बात समझ रहे हैं। अगर मेहमान जी के घर में पंखा ना लगल है तो तुरंत पंखा नया खरीदा जाएगा कि मेहमान जी आ रहे हैं, कूलर भी खरीदा जाएगा, है ना, यह होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आया लड़का लोग। तो ज्यादा दिन ना 1 महीना 2 महीना 5 महीना, फिर तो यह सोटैया चालू हो जाता है। फिर सोच लो कि नीम को भात मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन था, हल्का कि नहीं हल्का था। आज देखने में लगा कि बहुत बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, लाइकन नहीं करो, एक्स स्क्वायर ये वाला, हाँ ये देखिए एक्स स्क्वायर -4, 73 नंबर देखो, पहले 73 नंबर, एक्स स्क्वायर -4 क्या सुने, पढ़ाए या ना पढ़ाए, क्वेश्चन एकदम लड़ल है कि नहीं लड़ल है, क्वेश्चन लड़ल है, अरे बोलो ना यार, तो क्वेश्चन लड़ल है। तो शून्य के निकालना है, तो अगर हमको डायरेक्ट लिखना है तो कैसे आंसर हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा एक्स बराबर +-2 हो गया। नहीं पढ़ाए हैं आप, बहुत साल लेकिन के तो बुझा नहीं रहा है कि सर कैसे लिख दिए, तो तुम लोग पढ़वे नहीं करते तो बुझाएगा कैसे। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, शून्य कहेगा तो 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर हटावेंगे तो √4, तो हो जाएगा +-2, एक्स के 2 वैल्यू आ गया है ना। है कभी कभी 2 दे देगा ऐसे, 2 -2 है ना, ऐसे करके अलग अलग करके दे देगा, दिला है ना जी। चलिए समझ में आया।
देखो आया ना, बोले थे ना कि आएगा ही आएगा। एगो न एगो एकदम ऐसा ऐसा आएगा ही आएगा। ये एकदम लिख लो, एकदम लिख लो कि आएगा ही आएगा, समझे। अब बहुत सारा लेकिन में भूल आ जाएगा, बहुत सारा लेकिन। अच्छा पूछते हैं एक्स स्क्वायर, सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का शून्य बताओ रे, 25 का बताओ। गुड़िया बताएगी खड़ी होके। एक्स स्क्वायर माइनस 25 का शून्य खड़ी होके बताओ। कोई नहीं मुन मुनाएगा ना तो धर के मुंह पर 5 बैठ जाइए। तू बताओ रे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 का शून्य बताइए। तुम बताओ ना, तुम बताओ जी, बताओ। प्लस माइनस 5, ठीक है बैठ जाइए। देख रहे हैं ना। अरे कम से कम अगल बगल के जो है लड़कन, थोड़ा सा गार्जियन के बोल देना कि आपका लड़कन जो है पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। कम से कम वीडियो देख लेगा गार्जियन, है ना। देख लेता तो पता चल जाना जाता कि जब सवाल हम कर रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं। बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब घर पे आप लोग नहीं पढ़ते हैं, सीधा सा बात। घर पे कम से कम पढ़िए। हमने बताया था कि यहाँ पे आपको पढ़ा हुआ काउंटिंग नहीं होगा। कितना ही आप पढ़ लो मेहनत करके, कोई फायदा उदा होने वाला नहीं है। जब तक तुम घर पे नहीं पढ़ेगा तब तक तुमको जो है ज्ञान नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, उधर जाएगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट चलेगा। तो 25 का वर्गमूल आंसर हो गया। 5 कैसे खा लिया, प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस, समझ में आया। अच्छा अगर तुम लोग को दे दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य बताएगा, जल्दी बताएगा, आंसर खाली बताइए। सब करवा गया। इसका आंसर आएगा प्लस माइनस रूट 5, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा मतलब पॉइंट में निकलेगा तो उतना रूटे में दे देता है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। देख लो रे अंदर, देख लो बढ़िया से, न है तो वो गार्जियन से चश्मा भी खरीदवा लेना है ना रे। लड़के लोग खासकर चश्मा ले लेगी तो दिखाई दे रहा है ना, तो दूधू को दिखाई देगा। बाप रे बाप, भारल लिखने दिली है रे। असाइनमेंट दिए थे, ये लगा कि बहुपद के। हाँ देखो, देख रहे तुमको मिला है रे। देखो यह देखो तो खाली भरले है। देखो तो भरले ये है ना, भरले देखिए तो तोड़ा तोड़ी विधि से कितना मनी हले हैं। मिटा दो से। अगर ये सब क्वेश्चन में भी लाइकन गड़बड़ा गया तो समझिए कि फिर उसको क्या कह सकते हैं ना। उसके पास कहने के लिए मेरे पास कोई वर्ड है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस के का शून्यक माइनस 3 है, का शून्यक माइनस 3 है, शून्यक 3 है, शून्यक 3 है। तो कहेगा के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना इसमें कि ये एक शून्यक है, एक्स बराबर माइनस 3 दिया हुआ है, एक्स बराबर 3। यानी देखो एक्स स्क्वायर का जब शून्यक है तो एक्स स्क्वायर का के गो शून्यक 2 गो, के गो एगो दिले है ना, एगो दिले है। तो कहता है के का मान ज्ञात करो, तो एक्स के जगह पर रख देंगे, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस के बराबर हो गया 0। एक्स का मान कितना -3, -3 का स्क्वायर माइनस 11 गुने -3 माइनस के बराबर 0। इन 9वां में पढ़ना है, 9वां में एकदम भर के पढ़ना है। तो 3 11 33 माइनस के बराबर 0।
33 और 9 42, माइनस उधर चल जाएगा, तब माइनस 42, के बराबर 42 आंसर हो गया। आंसर लिखो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 74 नंबर। हो गया जी, पीछे वाला लाइकन। 74 नंबर देखिए, क्वेश्चन का था 2x², 2x², मिटा दो इसे। 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य के दिया हुआ है। अल्फा और बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा बीटा। तो देखो निकालना क्या, 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया क्या? तो देखो अल्फा इंटू बीटा खाली कर रहा था, अल्फा इंटू बीटा पर चर्चा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा सी के जगह पर कितना है? -4। और फिर एक जगह पर कितना है? 2, 2 दूनी 5 दूनी -10, आंसर हो गया न। हल्का है, लेकिन गड़बड़ा जाएगा। सर आप तो ऐसा पढ़ाए नहीं थे, 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ आप बोले हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहो याद रखो कि तुम लाइफ में एक के लिए आया है, अब 1 से 2 गो होगा, 2 गो से 4 गो हो जाएगा। ये कौन कहा करने के लिए है ना जी। यहां भी ध्यान है, क्वेश्चन एक किस्म नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है आपको चेंज कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4x² प्लस 5√2x प्लस -3। आप कहता शून्य के निकालिए, क्वेश्चन निकालिए। आप देखो यहाँ पे लगेगा तोरा तोरी विधि से, तुम लोग को पता, लेकिन रूट में दे ले, लेकिन गड़बड़ा जाएगा कि रूट में दे दिया। सर तो बताए थे सिंपल वाला, तो रूट में दे दिए। देखिए रूट में दे ले रहे चाहे कुछ में दे ले रहे, उसे मतलब नहीं है। तो x² का गुना अचर मान का गुना होता है, मालूम है ना, चरतिया -12। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करेंगे तो 12, अब घटावेंगे तो 5√2। जब माइनस के चिन्ह तक घटाने का ही काम ना होगा जी। तो चलिए अब ध्यान देना, लेकिन √2 में भी आना चाहिए, √2 में आना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो 5√2 ना है जी, तो 5√2 है, तो लाना है। तो गुना भी करेंगे तो 12 आना चाहिए। और तो देखिए, हाँ तो देखो √2 ही दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा 2 अंक लाना है, तो गुना करना पर 12 आना चाहिए, है ना। गुना करने पर 12, और जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे तो, सॉरी घटावेंगे तो 5√2, है ना। चलिए इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, एक हो गया √2, एक हो गया √2 दोनों जगह होगा, तभी जाके √2 आएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 12 न लाना है जी, कितना हो जाएगा? 3 12 लाना, हाँ हो गया। देखो 2√3 सॉरी 2√2 गुने 3√2, देखो 3 दूनी 6, और √2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 12। नहीं आ गया 12? √2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? √2 और √2 में गुना होगा 2, और 3 दूनी 6 दूनी 12, और जोड़ेंगे तो 3 2 5। लेकिन यहाँ पर घटाने का काम होगा। क्या चीज होगा जी? घटाने का काम ना होगा, जोड़ने का काम नहीं करना है। कोची करना है? घटाने का काम करना है। कोची का काम करना है? √2 न लाना है ना। क्वेश्चन कैसे गलती होते देख लिया है ना। प्लस माइनस में अगर
जैसे देखो रूट दो, जैसे रूट वाला आ जाएगा ना तो उसको तोड़ने में थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। तो इसको तोड़ना है, रूट दो है ना जी, तो रूट दो है 5 है, तो यहाँ तक तो सही हम ले आए थे, लेकिन 5 लाना है। तो कोई और ऐसा है जो गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए और घटावेंगे तो 5 आना चाहिए। कौन ऐसा अंक है जी? 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5। हाँ हो गया, हो गया। देखो ध्यान देगा, ध्यान देगा, हो गया। देखो 6 रूट 2 अगुने रूट 2, 6 रूट 2 अगुने रूट 2। देखो रूट 2 और रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 और 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी और 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ गया, नहीं आया। तो देखो ये यहाँ से टूटेगा तो क्या हो गया, अब यहाँ टूटेगा। देखो 6 रूट 2 और रूट 2, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर ही माइनस का चिन्ह है, यानी घटाने का काम होगा। दोनों जो अंक आएगा घटाने का, बताए थे माइनस रहेगा घटाने का, प्लस रहेगा जोड़ने का। तो दोनों आ गया, 6 रूट 2 और माइनस रूट 2। तो देखो रूट 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 6 से गुना करेंगे तो क्या, 6 दूनी 12, चरती आई 12 आ गया। अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आंसर बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो कोची में हो जाएगा माइनस में। 6 रूट 2 बटा, और आगे कितना है, आगे वाला के नहीं छोड़ना है 4, तो 4 लिख देना है। फिर यहाँ कितना है माइनस रूट 2, तो माइनस तो यहाँ कुछ हो जाएगा प्लस रूट 2। आगे कितना है 4। पहले देख लो आंसर ऐसे ही देता है कि तोड़ तार के देता है, तोड़ तार के देता है तो इसको आगे काम करेंगे। वही तो तुम बता रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, माइनस 3 रूट 2 बटा 2 हो गया। अब यह ई देता है, हाँ दे ही दिया, माइनस सॉरी रूट 2 बटा 4। देखिए आंसर दे दिया ना, हो गया। तोड़ा तोड़ी विधि से आसान है कि नहीं आसान है? ये रूट में दिया तब ना जी, और रूट में नहीं देता तो तुरंत बन जाता नहीं, रूट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखिए के को क्वेश्चन बना 67 से के को हो गए, के को बना जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन 2026 में आया है। 26 में के को क्वेश्चन आया बहुपद से 9 गो, के गो 9 गो आया है। और 9 गो में देखो और बनाने वाला कौन हो गया, एगो 73 हो गया, 74 हो गया, 70 हो गया। इस हम देखो और बनाओ। तो तुम लोग बहुपद से इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा, अल्फा बीटा पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो और बन जाएगा रे लेकिन बन जाएगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन जो है तुम लोग को एकदम पूरा बनाना है, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ तो तुम लोग जो है ना, तुम लोग जाएगा, तुम लोग